कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। इस संसार में मनुष्यों ने लेके रखा है ऐसा शायद लोग मानते हैं, लेकिन चेतना सिर्फ मनुष्यों के पास है अथवा जो दौड़ते भागते दिखते त्रियंज उन्हीं के ही पास है, इतना ही नहीं है। उनके पास भी होती जिनके पास दौड़ने भागने की क्षमता तो नहीं होती, लेकिन अपने भावों को दूर तक पहुंचाने की क्षमता अवश्य होती है। ऐसी ही वो चेतना को कुछ ऐसे स्थावर जीव भी अपने पास रखते हैं जिनको एक इंद्रिय जीव माना जाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांचों देखने में जड़वत लगते, कथनचित वनस्पति को तो जीव विज्ञान ने स्वीकार किया, और जल में जीव की बात जहाँ तक है, वो जल में आश्रित जीव हैं उनको तो जीव मानता, लेकिन जल स्वयं एक जीव है, इसको मानने में कुछ कठिनाई होती। फिर भी इन पांच में से दो को जीव मानना विज्ञान ने भी स्वीकार किया। पृथ्वी, अग्नि और वायु के बारे में अभी वो निस्तब्ध है। वनस्पति में जगदीश चंद्र बसु ने अलाइव बीइंग की घोषणा की जब वो लाजवंती के पौधे को देख करके कुछ रिसर्च कर रहे थे। लाजवंती आप समझते, जिसको आपकी बोली भाषा में छुई मुई बोला जाता, हल्का सा आप टच करो तो वो सखड़ जाता और थोड़ी देर बाद वापस से वो खिल जाता। ऐसे उस लाजवंती के पौधे को देख करके विज्ञान ने अथवा एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने इस वनस्पति को जीव कहा। कैप्टन सॉवर्स भी एक और वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जल में 36,450 जीव एक बूंद पानी में होते हैं ऐसे घोषित किया। अब तो काउंटिंग लगभग 1 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी इनकी काउंटिंग अधूरी है, क्योंकि जिन शासन एक बूंद पानी में असंख्यात जीवों की घोषणा अनंत काल पहले कर चुका। इन्होंने पहले 36,450 ढूंढे, फिर उसके पश्चात 1 लाख तक पहुंच गए। आगे और उनके पास माइक्रोस्कोप, नैनोस्कोप और भी सारे स्कोप होंगे, तब जाके इनका ये स्कोप आएगा कि अब इनमें जीव और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जल में रहने वाले जीव हैं, जो त्रस जीव हैं, जो आपके माइक्रोस्कोप से देखे जा रहे हैं। जल में रहने वाले जीव अलग वस्तु है, और जल स्वयं एक जीव का शरीर है, ये अलग वस्तु है। जैसे आपके शरीर में आप रहते, लेकिन शरीर के आश्रित कई जीव रहते, तो शरीर के आश्रित जीव रहते हैं, इस कारण से आप जीव हैं कि आप स्वयं एक चेतना को लेकर के हैं, इस कारण से आप एक जीव हैं। सुन रहे हैं आप लोग? आपका जो शरीर है, जो आपके शरीर पर कई बार चींटी इत्यादि चल जाती हैं, अथवा बहुत सूक्ष्म जीव भी कई बार देखने को उपलब्ध हो जाते होंगे, तो उनके रहने से इस शरीर को एक जीव का शरीर माना गया, अथवा आपके आत्मा के प्रति इस शरीर के आश्रित रहते हैं, इसलिए एक मनुष्य का शरीर आप हैं, ऐसा आप मानते हैं। भेद समझ में आ रहा? ऐसी जल में रहने वाले जीवों के कारण जल को जीव के देना अलग वस्तु है, और जल स्वयं एक जल का एक जीव का शरीर है, ये अलग वस्तु है। तो कैप्टन सोर्सवी ने जल में रहने वाले 36,450 जीव काउंट करके जो जल को जीव घोषित किया, वस्तुतः वो जल को जीव घोषित नहीं किया, जल जीवों का आश्रय है ऐसा घोषित किया। अब उसको 1 लाख तक पहुंचा दिया, और पहुंचा सकते हैं,
लेकिन जल स्वयं एक जल का एक जीव का शरीर है, ऐसा पहचान करने की हिमाकत विज्ञान कभी नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रयोग हुआ था जिससे ये सिद्ध किया जा सकता था कि जल भी स्वयं अपने आप में एक जीव का शरीर है। हर वस्तु का अपना एक ऑरा होता है जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड कहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहो, जिसको ऑरा भी बोलते हैं, जिसको आभा मंडल भी बोलते हैं, इस सिद्धांत को याद रख करके यदि हम रिसर्च करें तो आप पाएंगे हर जीव का ऑरा उसके भावों के हिसाब से चेंज होता रहता है और निर्जीव वस्तु का ऑरा फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। ऑरा तो हर वस्तु का होता, आभा मंडल जिसको आप बोलते हैं, आभा मंडल कहो, भामंडल कहो, आदि आदि। तो ऐसी पानी पर रिसर्च की गई। एक किसी गुस्से करने वाले व्यक्ति के हाथ में 2 बाल्टी पानी दे दिया है दोनों हाथों में। उससे कहा कि यहाँ से जाके वहाँ लेकर के रख दो। मैं क्यों रखूं? घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे होते तो तुमसे क्यों कहते? तो आदमी लगा लो, कुछ देर के लिए आदमी आप ही बन जाओ। सुन रहे हैं आप लोग? कोई यदि घर में आए, प्यास लगी हो और जिनके घरों में नौकरों के माध्यम से ही ये स्वागत सत्कार करने की व्यवस्था हो, तो क्या कहेंगे? अभी रुको, आदमी नहीं है। और बदले में यदि वो जवाब दे दे थोड़ी देर के लिए आदमी आप ही बन जाओ, तो क्या लगेगा? आदमी का मतलब सिर्फ सेवक या नौकर नहीं होता। आदमी का मतलब वो होता है जिसके पास कुछ सेवा सत्कार करने का उद्यम होता है। तो उससे कहा जाके रख दो। गुस्सा तो था ही उसके मन में, ऊपर से काम और करने को मिल जाए, तो बस दोनों बाल्टी ले जा करके और धड़ाम से उसने रख दी। लो, रख दिए। अब इसके पहले उस पानी का ऑरा चेक कर लिया था कि कैसा था। उस समय उस पानी का ऑरा बहुत व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, गोल आकार का, सौम्य आकार का था। और जब उस गुस्से के बाद उसने वो पानी वहां रखा तो उसका ऑरा कुछ चेंज दिखा। तो मैं सोचने को मजबूर होना पड़ा कि पानी का ऑरा चेंज क्यों हुआ। तो किसी ने कहा कि इसमें आज से जो जीव रहते हैं उन जीवों के भाव इसके संपर्क में आने से कुछ चेंज हुए होंगे, इस कारण से उस पानी का ऑरा चेंज हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? 2 मिनट के भीतर पानी का ऑरा चेंज हो गया। तो किसी ने कहा हो सकता है ये पानी के आश्रित जीव जो 36,450 कहो अथवा 1,00,000 कहो अथवा असंख्यात कहो, सबकी अपनी अपनी काउंटिंग्स हैं, इस पानी को छान लिया जाए। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उस पानी को छान लिया गया ताकि उसमें रहने वाले त्रस्त जीव निष्कासित हो जाएं। अब पानी मात्र बचा, छना हुआ पानी। प्रासुक तो नहीं किया उसको, लेकिन छना हुआ पानी था। उसको एक स्पाइरल शेप का इंस्ट्रूमेंट था, इक्विपमेंट था, उसमें वो फ्लो कर। स्पाइरल समझते हैं? स्पाइरल वो ऐसे स्प्रिंग जैसा होता है, ऐसा वो पाइप था, स्प्रिंग जैसा ऐसा। तो उस पाइप में वो पानी फ्लो कराया गया जो छना हुआ पानी था। और उसको फ्लो कराने के पहले भी एक बार ऑरा चेक किया गया था। वापस से जब उसमें वो फ्लो होकर के आया, वापस से जब चेक किया तो फिर उसमें कुछ चेंज दिखा। अब क्या बात हो गई? जब पानी छान लिया गया अच्छी तरीके से, जो जैनों के यहाँ पानी छानने की पद्धति है उस तरीके से छान लिया गया है, तो अब उसका ऑरा चेंज क्यों दिखा? तब सोचने को मजबूर होना पड़ा कि छने हुए पानी में भी कुछ जीवत तो है, तब तो जाकर के इसका ऑरा चेंज हुआ है। सुन रहे हैं आप लोग? श्रावक तो छना हुआ पानी उपयोग करता, लेकिन आप साधु को छना हुआ पानी देते क्या? नहीं, प्रासुक पानी देते जो अपने आप में निर्जंतुक होता। तो वो छना हुआ पानी था, उसमें से फ्लो होकर के आया, तो उसको फ्लो होने में जो हर्डल्स हुए, इसमें उसके परिणाम कुछ विकृत हुए। उस विकृति का प्रभाव उसके ऑरा को देखने को मिला। अब ये प्रयोग क्यों बाद में जाकर के फेमस नहीं हो पाया, ये तो वो जाने,
लेकिन ये प्रयोग अवश्य हुआ है। इससे भी सिद्ध हुआ कि पानी न सिर्फ जीवों को आश्रय देने वाला एक आधार है, बल्कि वो पानी भी एक किसी जल का एक जीव का शरीर है, तब तो उसका ऑरा चेंज हुआ है। ये दो हो गए, एक वनस्पति हो गया और दूसरा जल हो गया। अग्नि के बारे में भी रिसर्च हुई। वोल्केनो, आप नाम सुना आपने, ज्वालामुखी जिसको आप बोलते हैं, जहां पर सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर होता है, तो पाया गया 700 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर टेम्परेचर था, ऐसे उस ज्वालामुखी की अग्नि में कुछ जीव देखे गए। हालांकि ये विज्ञान की शोध है, विज्ञान सिर्फ चलने फिरने वाली चीज को ही जीव मानता है। हमारे यहाँ चलने फिरने से जीव के सिद्धांत में और जीव की मान्यता में कोई भेद नहीं आता। उपयोगो लक्षणम, जिसके पास चेतना है, जिसके पास ज्ञान और दर्शन उपयोग है, उसका नाम जीव है। तो ये जब प्रयोग हुआ कि ज्वालामुखी में भी जहां पर 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहां पर भी जीव पाए गए। चलो कम से कम विज्ञान ने कुछ तो माना। जल में, अग्नि में और वनस्पति में जीव उसने स्वीकार किए। पृथ्वी के बारे में और अभी वायु के बारे में वो मौन है, क्योंकि वो वैज्ञानिक कौन है जो ये रिसर्च कर पाएगा, अभी वो अदृश्य है। लेकिन वीतराग विज्ञान के पास ये व्यवस्था अनंत काल से है। तो हम कह रहे थे कि संबंध सिर्फ जिनके पास चेतना होती है वही अनुभूत करते, ऐसा नहीं। जिनको दुनिया चेतना नहीं मानती, लेकिन जिन शासन जिसको चेतन के रूप में स्वीकार करता है, ऐसी वनस्पति इत्यादि में भी संबंधों को, रिश्तों को निभाने की वजूद होती है। ऐसे ही एक उदाहरण के माध्यम से हम आपके सामने एक विवरण रखना चाहते हैं। एक बच्चा था, बच्चे तो होते ही हैं जिनको मनोरंजन खेल कूद में ही अधिक समय बिताने में अच्छा लगता है। तो जब भी वो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा फ्री होता हो, जाकर के अपने आसपास के जो थोड़े से खुला स्थान है, वहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ के पास जाकर के पता नहीं उसका क्या होने लगा, डेली वो वहाँ पहुँचता और पेड़ से उसको एक अलग ही आत्मीयता हो गई। और ऐसी आत्मीयता हो गई कि आसपास वहाँ जाने के बीच में उसको कई सारे पेड़ देखने को मिलते, लेकिन उसको वहीं जाके मन लगता। होता है ना, जैसे आप लोग को भी किसी एक भगवान के पास ज़्यादा मन लगने लग जाए तो वहीं पूजा आपको सुहाती, बाकी भगवान तो महाराज दर्शन तो सब जगह करने जाते हैं, अब पूजा तो हर जगह नहीं हो सकती। हम मानते हैं दर्शन हर जगह करने जाते हैं, पूजा हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन रोज पूजा हर जगह नहीं हो सकती। अलग अलग दिन तो अलग अलग जगह हो सकती ना। इसीलिए तो हम भी शांति धारा से बंधे नहीं हैं, प्रतिदिन अलग अलग मंदिर जाते हैं, ताकि इस बहाने सभी मंदिरों की वंदना करने का सौभाग्य भी मिल जाए और सभी मंदिरों के पुजारियों को भी कुछ लाभ मिल जाए। महाराज अब आपकी बात अलग है, आप तो किसी से बंधे ही नहीं हैं, हम तो बंध जाते हैं ना। तो कम से कम बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने इस पूजन अभिषेक का मार्ग स्वीकार किया है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बंधन मुक्त होकर के और उन्मुक्त भावों से पूजा करने का सौभाग्य भी पाया करो। चलो ठीक है, वो तो बच्चे की बात अपन कर रहे हैं, आप लोग की कहाँ, आप तो बड़े व्यक्ति हैं। तो बच्चा उसी पेड़ के पास जाने लग गया और देखते ही देखते क्या होता है, उसको एक अजीब सी आत्मीयता उस पेड़ से होने लग गई। और बच्चे को आत्मीयता हो कोई बात नहीं, आश्चर्य तो तब लगा जब वो फलदार वृक्ष था। जब भी बच्चा उसके पास पहुंचता, कई लोग देखे कि जैसे ही वो अपने हाथ ऊपर करता, वो अपनी डालियां को झुका देता ताकि इसके हाथ तक उसके फल पहुंचने लग जाएं। संभव है क्या ऐसा? कभी जोर से हवा चल जाए और डालियां नीचे आ जाएं, बात समझ में आती है, लेकिन हवा नहीं चल रही हो तेज और बच्चा वहां नीचे पहुंचे और झुक करके वो अपनी डालियां नीचे कर दे, ये आश्चर्यकारी घटना है। ये सिर्फ उन्हीं को देखने को मिल सकती है जिनके भीतर संवेदना की आंखें होती हैं। उस बच्चे को समझ में आने लग गया। और कई बार बच्चा पेड़ से बातें करता तो बच्चे की आवाज़ तो सुनने में आती दूसरों को, लेकिन पेड़ की आवाज़ तो सुनने में नहीं आएगी।
जो कि ये संवाद जिनके बीच में स्थापित हुआ है वही उन संवादों को कान दे सकते हैं, बाकी सब तो दुकान दे सकते हैं। दुकान समझते? जहाँ पर लेन देन होता है, जहाँ पर व्यापार होता है, उसका नाम दुकान होता है। और जहाँ पर संवेदनाएं होती हैं वहाँ पर कानों के बजाय संवाद के माध्यम से भी संबंध स्थापित होते हैं। कई बार लोग दूरी की दुहाई देते हैं कि बहुत दूर हैं इसलिए हम संवाद नहीं कर पाते। दूरी के कारण संवादों में कमी तो आ सकती है, लेकिन संवेदनाओं में नहीं। और जो संवेदनशील है उसको दूरी मोहताज नहीं करती कि वो अपने संवादों के बजाय संवेदना भी ना कर पाए। तो दोनों संवेदनशील थे, दोनों के बीच एक आत्मीयता बन गई। बच्चा अक्सर वहीं खेलते कूदने जाता और दोनों के बीच वार्तालाप होता। वृक्ष भी स्थावर जीव भले ही है, लेकिन चेतना के साथ संबंध उसका भी है। और जब कोई दूसरी चेतना उसके पास मिलती है तो चेतना का चेतना के साथ परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र सार्थक करने वाला संबंध स्थापित हो जाता ही है। क्योंकि जीव का जीव के प्रति उपकार हो सकता है, बाकी अन्य द्रव्य तो अन्य द्रव्यों के प्रति भी उपकार कर सकते हैं। पुद्गल भी कर सकता, काल भी कर सकता, धर्म अधर्म आकाश भी कर सकते। आप लोग आकाश की कृपा से यहाँ बैठे हैं। आकाश की कृपा से बैठे महाराज की जमीन की कृपा से बैठे? जमीन का तो आधार लिया है, कृपा तो आप पर आकाश ने की है। उस आसमान ने, उस आकाश ने यदि आपको स्थान नहीं दिया होता तो तुम जमीन पे कहाँ घुसते और कहाँ रहते? जमीन को भी स्थान उसी आकाश द्रव्य ने दिया है। जिसने दूसरे को 1 इंच भी स्थान नहीं दिया वो कोर्ट कचहरी करता है, और जिसने सारे कोर्ट कचहरी करने वालों को अनंत काल से अवकाश दे रखा है, आज तक उसने केस नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? 1 इंच के लिए लड़ने मरने वालों, यदि तुम्हारे लिए 1 इंच स्थान ना दे वो आकाश, तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ केस करोगे? कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। जिसके किराए को दिए बगैर तुम अभी तक किराएदार बने रहे, आज तक उसने उसको निकाला नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।